बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, एक गुण संकर का जीनोटाइप क्या होगा। पहला विकल्प 1:1, दूसरा विकल्प 2:1, तीसरा विकल्प 3:1, चौथा विकल्प 1:2:1। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, मुख्य अवधारणा के अंदर हम लोग सबसे पहले एक गुण संकर के बारे में जानते हैं कि ये एक गुण संकर क्या होता है। एक गुण संकर, एक समय पर एक लक्षण चुनना, एक लक्षण चुनना एक गुण संकर कहलाता है। अब बच्चों, हम लोग देखेंगे जीनोटाइप के बारे में कि ये जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप बच्चों, दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक होता है जीनोटाइप और दूसरा होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप को हम लोग आंतरिक लक्षण के नाम से भी जानते हैं, आंतरिक लक्षण। जीनोटाइप जो होता है ये एक आंतरिक लक्षण है, ये हमें बाहर से नहीं दिखाई देता है। फिनोटाइप बाहरी लक्षण को कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग जैसे कि उदाहरण में हम लोगों ने एक पुष्प पीला प्रभावी लिया, प्रभावी कैपिटल वाई, और दूसरा पुष्प हरा अप्रभावी लिया, मतलब कि स्मॉल वाई। जब इनके बीच संभोग कराया तो F1 पीढ़ी में हमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी कि पीला पुष्प मिला। पीला हमें इसलिए मिलता है क्योंकि पीला हमारा प्रभावी था, तो ये हमारी F1 पीढ़ी थी। अब हम लोग इसमें जीनोटाइप का पता लगाते हैं। इसके लिए हम लोग एक चक्र बोर्ड बनाते हैं, चक्र बोर्ड। इसमें एक तरफ हमने लिया कैपिटल वाई स्मॉल वाई और दूसरी तरफ भी कैपिटल वाई। कैपिटल वाई मिलकर कैपिटल वाई बनाएगा। फिर कैपिटल वाई के साथ मिलकर के कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनाएगा। स्मॉल वाई कैपिटल वाई के साथ मिलकर के कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनाएगा। स्मॉल वाई के साथ मिलकर के स्मॉल वाई बनाएगा। तो यहाँ पे जो हमें पहले नंबर में कैपिटल वाई मिला है, ये हमारा जनक था, प्रभावी जनक। फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर में हमें संकर मिले हैं। चौथे नंबर में स्मॉल वाई ये भी हमारा जनक है। तो ये अगर इसका जीनोटाइप लक्षण देखें, जीनोटाइप, तो पहले हमें एक प्रभावी जनक, दो संकर और एक अप्रभावी जनक मिलता है। तो जैसा कि हमारे विकल्प में पहला दिया है 1:1, तो ये विकल्प हमारा गलत है। दूसरा विकल्प दिया गया 2:1, ये भी विकल्प हमारा गलत है। तीसरा विकल्प है हमारे पास 3:1, ये भी विकल्प हमारा गलत है। चौथा विकल्प है 1:2:1, ये विकल्प हमारा सही है। तो एक गुण संकर का जीनोटाइप 1:2:1 होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।